हेलो दोस्तों, मैं आकाश आप सबको स्वागत करता हूँ श्री रामचंद्र एसएससी क्लास में। दोस्तों, हमने कल 7 नंबर क्वेश्चन तक फिनिश कर दिए थे। आज से दोस्तों हम आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 8वें से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास निर्देश दिया हुआ है 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक। कह रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरेख में क्या कह रहा है? आरेख में कह रहा है आरेख एक कक्षा के बच्चों की पसंद को दर्शाता है। कक्षा में बच्चे हैं और उनके बच्चों की पसंद को दर्शा रहा है। ठीक है, कौन कौन से पसंद है? मार्स, ये वाला गोला, जुपिटर सबसे छोटा वाला, उसके बाद मार्स और उसके बाद मरकरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है केवल मार्स पसंद करने वाले बच्चों का सभी तीनों पसंद करने वाले बच्चों से क्या अनुपात है? केवल मार्स, यानी मार्स जो केवल इस वाले सर्कल में हो। इस वाले सर्कल में कौन सा है? केवल 14। तो क्या 14 रेशियो सभी तीनों पसंद करने वाले, सभी तीनों ऐसे बच्चे जो तीनों सर्किल में आते हो। तो तीनों सर्किल में कौन आ रहा है? तीनों सर्किल में दोस्तों केवल आप देखिए, केवल ये इतना पोर्शन, ये बीच का पोर्शन, यानी कि जिसमें 13 दिया हुआ है, केवल ये हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 14/13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मरकरी और जुपिटर पसंद करने वाले बच्चों में कितना अंतर है? मरकरी और जुपिटर। अब दोस्तों इसमें केवल नहीं कहा कि केवल मरकरी और केवल जुपिटर। तो मरकरी के अंदर जितने आ रहे हैं वो मरकरी वाले हो जाएंगे और जुपिटर के अंदर जितने आ रहे हैं वो जुपिटर वाले हो जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। मरकरी के अंदर आ रहे हैं 10 + 12 + 13। मरकरी में 10, 12 और 13, 10 + 12 + 13। अब जुपिटर में कौन कौन? जुपिटर में 13 और 16, 13 + 16, इसका ऐड निकल के आ जाएगा 10, 12, 22, 22 और 13 35। इसका निकल के आ जाएगा 13, 16, 29। तो दोस्तों हमारा जुपिटर कितना निकल के आ गया? 13 + 16 = 29। क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है? मरकरी निकल के आया है 35, जुपिटर निकल के आया है 29। दोनों के बीच अंतर कितने के आ जाएगा? 6 का अंतर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने व्यक्ति मार्स और साथ साथ जुपिटर को भी पसंद करते हैं? चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मार्स और साथ साथ जुपिटर को भी। मार्स में तो 14 है, 13 है, 12 है, लेकिन केवल मार्स है 12 में मरकरी शामिल है। तो हम देखते हैं जहाँ मार्स और जुपिटर दोनों साथ साथ में हो। मार्स और जुपिटर दोनों साथ साथ किसमें है? 13 और 16 में। तो क्या आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा 13 + 16 = 29। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि मार्स और साथ साथ जुपिटर को भी पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 29 व्यक्ति हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे में 65 डेसीमीटर गुणे 30 डेसीमीटर का कारपेट लगाने की रुपए में लागत ज्ञात कीजिए। कितने? 35 रुपये लेता है एक वर्ग मीटर में लगाने की, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूरे लगाने में 45 रुपये लेता है। और हमें कमरे की डायमेंशन दी हुई है, यानी कि कमरे की हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है कि 65 डेसीमीटर उसकी लंबाई है और 30 डेसीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे कमरे में कारपेट लगाने में हमें कितने रुपए लगेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लंबाई और चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दिया हुआ है। तो एरिया बराबर निकल के आ जाएगा 65 डेसीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो अपान में 10 कर दिया जाता है, इंटू 30 डेसीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे इंटू 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा वर्ग मीटर। चलिए हमारा एरिया निकल के आ गया। एक
1 वर्ग मीटर के लेता है 45 रुपए, इसलिए कुल यानी कि टोटल लागत क्या निकल के आ जाएगी, टोटल लागत निकल के आ जाएगी 65/10 गुणे 30/10 गुणे 45। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 चला गया। अब हमें केवल इसका मल्टीप्लाई कराना है और आंसर ले लेना है। चलिए हम पहले करा लेते हैं 65 गुणे 45 का। तो ये आ जाएगा 55 25, 2 कैरी आ जाएगा 5 6 30 2 32 इंटू 4 5 20, 2 कैरी 4 6 24 24 तो 26, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 5 2 6 3 9 2, यानी कि 2925 रुपये निकल के आ जाएगा। 2925 गुणे 3/10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 9 27, 27 की 7 कैरी आई 2, 3 दूनी 6 6 2 8, यानी कि ये निकल के आ गया 8875 अपान 10। अब 10 को उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, निकल के आ जाएगा 877.50 रुपये। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें एरिया दिया हुआ था डेसीमीटर में, इसको हमें मीटर स्क्वायर में केवल चेंज करना था, यानी कि 65 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो अपान 10 कर दिया जाता है। 65 अपान 10 इंटू 30 अपान 10, तो ये हमारी निकल के आ गया टोटल एरिया। और हमें 45 रुपये 1 वर्ग मीटर के था, तो टोटल एरिया में 45 का मल्टीप्लाई करा दिया तो टोटल लागत निकल के आ गई। इसको सॉल्व कर लिया और आंसर पा लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है। क्या, जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। आयु का अनुपात दिया है 5:2, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी कि 7 की वैल्यू दी हुई है 63, यानी कि एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9, 1 की वैल्यू निकल के आ गई 9। और जय की वैल्यू कितनी है, जय की वैल्यू है 5, तो जय निकल के आ गए 5 गुणे 9 बराबर 45 वर्ष। जॉय कितने, जॉय निकल के आ रहे हैं 2 गुणे 9 बराबर 18 वर्ष। अब हमसे पूछ रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 9 वर्ष बाद इसमें 9 ऐड कर देंगे और आंसर ले लेंगे। अनुपात बराबर ये क्या निकल के आ जाएगा 45 + 9 बटे 18 + 9, यानी कि 45 और 9 हो जाएगा 54, 18 और 9 हो जाएगा 27, तो यानी कि 27 दूनी 54 निकल के आ जाएगा 2:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अनुपात निकल के क्या आ गया, अनुपात निकल के आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट को बेचा जाना चाहिए। कह रहा है कि जब वो 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचता है तो व्यापारी को 20% की हानि होती है। अब वो कह रहा है कि अगर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 96 रुपए में कितनी चॉकलेट को बेची जानी चाहिए। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। अब हम देखते हैं कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेच रहा है, तो हम एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य, एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा 160/90, यानी कि ये चला जाएगा, निकल के आ जाएगा 16/9। ठीक है दोस्तों, एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य निकल के आ गया 16/9 रुपए। ठीक है, और हमें दोस्तों दी हुई है कि व्यापारी को 20% की हानि होती है। क्या हानि कितनी होती है, हानि होती है 20% की,
हानि 20% की होती है, विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, हानि 20% की पता हुई है, तो क्या हम निकाल लेते हैं। इसलिए एक चॉकलेट का क्रय मूल्य, एक चॉकलेट का क्रय मूल्य, एक चॉकलेट का क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य फार्मूला होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, क्या होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर लाभ दिया होता फिर विक्रय मूल्य दिया होता तो यहाँ 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर देते, हानि दिया हुआ है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कर दिया। चलिए अब हम निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य हमको दिया है 16 बटे 9 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 बटे 9 गुणे 100 बटे 80, तो आ जाएगा 16 पचाई 80, 20 पंचा 100, यानी कि निकल के आ गया 20 बटे 9 रुपए। क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया 20 बटे 9 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा निकल के आ गया 20 बटे 9 रुपए। हमसे कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट को बेचा जाना चाहिए। यानी कि हमें विक्रय मूल्य दे दिया है 96 रुपए, हमें क्रय मूल्य निकाल लिया है 20 बटे 9 रुपए, अब हमें 20% का लाभ प्राप्त भी करना है। अब हमसे पूछ रहा है कि चॉकलेट कितनी बेचा जाना चाहिए। चलिए तो मान लीजिए कि माना n चॉकलेट बेची जानी चाहिए, माना n चॉकलेट, माना n चॉकलेट बेचा जाना चाहिए। क्या, माना n चॉकलेट बेचा जाना चाहिए, इसलिए n चॉकलेट का विक्रय मूल्य बराबर क्या निकल के आ जाएगा। इसलिए n चॉकलेट का विक्रय मूल्य, इसलिए n चॉकलेट का विक्रय मूल्य बराबर क्या निकल के आ जाएगा 20 बटे 9 गुणे 20% लाभ प्राप्त करना है 120 बटे 100 गुणे n। ठीक है दोस्तों, तो हमें n चॉकलेट के विक्रय मूल्य हमें पता है कि 96 रुपए क्वेश्चन में दे दिया है, तो 96 बराबर ये निकल के आ गया 20 बटे 9 गुणे 120 बटे 100 गुणे n। ठीक है, चलिए अब हम इसको काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 10 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, 12 से काट दो, 12 का नंबर 12, 12 अट्ठे 96। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू निकल के आ गई, 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौको 8, n की वैल्यू निकल के आ गई, n बराबर 9 चौको 36, 9 गुणे 4, यानी कि n बराबर निकल के आ गया 36। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 36 चॉकलेट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है। हमसे माध्य पूछ रहा है कि विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है। जो माध्य होता है वो एवरेज के बराबर होता है, माध्य बराबर औसत, माध्य बराबर औसत, बराबर औसत क्या होता है, दिए गए प्रक्षेपणों का योग, दिए गए प्रेक्षणों का, दिए गए प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारा औसत और माध्य दोनों सेम होता है, तो क्या हमें करना है, दिए गए प्रेक्षणों का योग, ये जितने हमें दिए गए हैं इनका सबका योग करना है, बटे इनकी सबकी संख्या लिख लेनी है।
ठीक है, हम इनका सबका योग कर ले रहे हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए ऐड कीजिए। 1 9 1 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 6 32, 32 6 38, 38 2 40, 40 40 8 48, 48 48 2 50, 50 2 52, 52 की 2 कह दी आई 5। चलिए 5 5 10, 10 4 14 यानी कि 14, 5 5 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 19 6 25, 25 25 और 9 34, 34 4 38, 38 4 42, 42 और 9 51, 51 4 55, 55 6 61, 61 5 66, 66 4 70, 70 5 75, 3 78, 78 4 82 यानी कि 822। चलिए दिए गए प्रेक्षणों का योग क्या निकल के आ गया? 822 बटे प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बटे 15। चलिए डिवाइड कर दीजिए। 15 का 80 में पहले भाग देंगे तो 15 पना 75, कितना बच गया? 7 बच गया। 2 72 यानी कि 15 पना 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 15 चौको 60, 54.8, क्योंकि ऑप्शन में 54 केवल ए ऑप्शन में ही है, तो हमारा यही निकल के आ जाएगा 54.8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है सरलीकृत कीजिए। सरलीकृत करना है, क्या दिया है? -4.6 मल्टीप्लाई -4.6 डिवाइड बाई -4.6 प्लस 0.6। चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -4.6 इंटू माइनस का 4.6 डिवाइड बाई, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का 4.6 में 0.6 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -4.0 यानी कि केवल -4। चलिए अब हम इसको देख ले रहे हैं। -4.6 गुणे -4.6, अब ये डिवाइड है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में अपान का 4। ठीक है दोस्तों, बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर ले लेना है। चलो 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, पॉइंट लगा दिया, 2 3 जा 6। अब इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 2 2 जा 4.6 यानी कि निकल के आ जाएगा माइनस का 2.3 इंटू माइनस का 2.3, यानी सॉरी यहाँ माइनस आ गया था, एक माइनस से एक माइनस चला जाएगा तो ये एक प्लस का रहेगा और एक ये माइनस का रहेगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा। अब 23 का क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 का 23, 23 दूनी 40, 23 थे 69, 69 की 9 कह दी हासिल लगा 6, 23 दूनी 46, 6 52, 529, 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस का 5.29, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।